सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज से हम आपको करा रहे हैं सीटेट के लिए, जो आपका फरवरी में आपका सीटेट होने वाला है 2026 फरवरी 8 फरवरी को। तो उसके लिए हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं सीटेट के लिए पर्यावरण अध्ययन की, जिसमें हम पर्यावरण के जितने भी आपके सीटेट में जो भी आपके अभी तक सीटेट एग्जाम्स हुए हैं उन सभी के जितने पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को हम लेकर हाजिर हो चुके हैं। डेली हम आपको टॉप 30 क्वेश्चंस कराएंगे जो आपके प्रीवियस ईयरली क्वेश्चंस हैं। तो चलिए, और साथ ही आपको ये भी बताते चलेंगे कि किस तरीके की सीटेट में एग्ज़ाम पूछता है। इसमें आपका सीटेट से संबंधित जो ईवीएस के क्वेश्चन है वो और पेडागोगी दोनों ही लिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज के पहले क्वेश्चन पर चलेंगे। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो राजस्थान राज्य की कोई भी समुद्री सीमा नहीं है। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? तो बीओडी यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के तहत जो नदियों में प्रदूषण के स्तर की माप की जाती है। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग, तो वायरस से आपका जुकाम होता है। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो वृष्टि है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत, तो सबसे ठंडी परत मध्यमंडल है। निम्नलिखित में से एक ग्रीन हाउस गैस है? तो मीथेन गैस एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैसों में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन आते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 1800 मेरिडियम यामोत्तर पर खींची जाती है? तो 1800 मेरिडियम यामोत्तर पर खींची गई रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क है? तो गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क तमिलनाडु में स्थित है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात, तो भारत में लिंगानुपात 940 से 1000 है। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? तो केंचुए को। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन कौन से राज्य से संबंधित है? तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? तो जीवों के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी के द्वारा किया जाता है। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो समुद्री शैवाल आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। और आयोडीन जो है वो थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, उसको कम करने या उसके उपचार के लिए किया जाता है। सेक या लाइकेन क्या है? तो लाइकेन सहजीवी होते हैं। ऐसे जंतु पौधे या साथ रहकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं वे सहजीवी कहलाते हैं। राइबोसोम लाइकेन प्रमुख सहजीवी हैं। वास्तव में लाइकेन निम्न श्रेणी की ऐसी छोटी वनस्पतियों का एक समूह है जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगे हुए पाए जाते हैं। इन आधारों में वृक्षों की पत्तियां, दीवारें, भूतल, चट्टान, शिलाएं मुख्य हैं। शैवाल बहुरंग होते हैं। लाइकेन दो वनस्पतियों का समूह है जिसमें एक शैवाल और एक कवक होता है जो सहचर्य पर आधारित होते हैं। सीएनजी ईंधनों के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? तो सीएनजी आपके वाहनों और उद्योगों दोनों में ही यूज होता है। सीएनजी की फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया गया था? तो पर्यावरण जागरूकता का क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा सृजन किया जा सकता है। एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? तो एलपीजी लोकल प्रेशर गाड़ी का संक्षिप्त रूप है। एलपीजी की फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। और सीएनजी पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित कर लेती है? तो ओजोन परत परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। चमगादड़ स्तनधारी क्यों है? क्योंकि वह बच्चे पैदा करते हैं। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? तो पर्यावरण आपके एबायोटिक और बायोटिक दोनों का मिश्रण है। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्यजीव संरक्षण के लिए समर्पित है? तो वन्यजीव संरक्षण के लिए आपके IUCN समर्पित है। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए उपयुक्त रसायन क्या है? तो वो आपकी सिल्वर आयोडाइड है जो कि कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोगी है। बायोडीजल तैयार किया जाता है? तो जट्रोफा से बायोडीजल तैयार किया जाता है।
विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। सिल्वीकल्चर संबंधित है, तो सिल्वीकल्चर आपका वन्य एवं वन्य उत्पाद से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य है? तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य चंदौली में स्थित है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? तो हाथी जो है वो द्वितीय श्रेणी का सांप द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। झूम खेती होती है, तो झूम खेती ज्यादातर मेघालय में होती है। शुष्क बर्फ का ठोस रूप क्या है? तो शुष्क बर्फ का ठोस रूप कार्बन डाइऑक्साइड होता है।